मुफलिस, लाश, भिखारी नंबर 1, पैसा मांगा, गाड़ी मांगी, सोना मांगा, चांदी मांगी, जहेज मांगा, धमाका मांगा, दुनिया का खाना मांगा। जहां अपने घर में 8 दिन में 2 मरतबा बकरे गोश्त आता है, वहां पर एक ही मरतबा में आधा किलो खा जाता है। अरे यार खुदा के बंदे, मेरे घर में मान लीजिए 8 अफराद है, मैं अपने घर में 8 किलो, ये 8 आदमियों के लिए आधा किलो गोश्त लाता हूँ, आधी बोटी 1 बोटी करके बांट दी जाती, बात खत्म हो गई। दूसरे का बचा जाकर अपने भाई की जिंदगी पामाल क्यों कर रहा है, उसकी इज्जत को नीलाम क्यों कर रहा है, वो भी 1 बोटी 2 बोटी की खातिर। यहां तक देखा मैंने कि एक ठंडे की बोतल की वजह से दूल्हे के दोस्त को ठंडा नहीं मिला। कितने रुपए की होती है? 10 की, 15 की, 20 की, 25 की, बस 25 रुपए में बारात वापस नहीं करेंगे। ठंडे की बोतल नहीं मिली, ठंडा पीने को दोस्त को नहीं मिला। अरे दूल्हे का दोस्त है, आसमान का फरिश्ता थोड़ी है, नहीं मिले तो नहीं मिली। अपने घर में होता है, छोटे भाइयों ने अगर चीज वगैरह कुछ खा ली, ठंडा पी लिया, सामान तक घर का खा लिया, बड़ा भाई बड़ा आदमी घर के अंदर वो भरोसा कर लेता है, खामोश हो जाता है। आखिरकार वहीं पर क्यों रंग दिखाता है? शादी करके तो ले आया, अभी 40 दिन का चिल्ला भी नहीं मारा था बेटे ने। शरीक हयात ने शोहरे नामदार से इरशाद फरमा दिया, अगर बाप से जुदा नहीं होगे तो हम अपने घर जा रहे हैं। ना 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 ना, घर जाने की जरूरत नहीं, अलग हो जाते हैं अम्मा अब्बा से। अब्बा के पास गया, मेरा हक दे दो, कान खड़े हो गए, हक मांग रहा है बेटा। अभी 40 रोज पहले बेटे के लिए गाड़ी मांगी, जहेज मांगा, सब कुछ भिखारी बन के आया, आज बेटा ही जुदा हो रहा है। 40 दिन का चिल्ला मारा है बेटे ने, बाप से जुदा हो गया, बंबई गया, कमा कर लाया, अपने बच्चे बीवी में काफी पैसा खर्च कर रहा है, बाप को सलाम करके वापस आ गया। ना बंबई की अफलातून मिठाई ला कर दिया, ना उसने कोई सामान ला कर दिया, ना कपड़ा ला कर दिया। उसके बाद बाप ने कहा, अल्लामा अहमद रजा मिसबाही, ये तो बताइए मेरा बेटा ऐसे ऐसे है, जरा एक तावीज बना दीजिए, दुआ कर दीजिए ताकि मेरा बेटा सही हो जाए। हजरत ने फरमाया कि नादान, अगर तूने बेटे की सही तरबियत की होती, ये तेरा बेटा नाफरमान ना बना होता, आज तू ढर्रे पर ना पहुंचा होता। तूने शरीयत को छोड़ा, नबी की नामूस को छोड़ा, अज़मत इंसानियत को छोड़ा, उसके बाद अपने बेटे के लिए भिखारी बन के दर दर मांगता फिरता रहा। अब उसके बाद जब सब कुछ आ गया, बेटा अपना माल लेकर अलग हो गया, परेशानी तुझे क्यों हो रही? जो बेटे को दूल्हा को मिला था, वो दूल्हा लेकर अपने घर चला गया, अलग हो गया, तेरे सारा सामान ले गया, अब तेरे पास क्या बचा? ऐ मुसलमानों, कहना चाहूंगा, मांगते हो दूसरे के लिए, परेशानी होती है अपने लिए। इसलिए कहना चाहूंगा, एक जुमला और बोलूं कि इंसान अपने बाल बच्चों के लिए कमाता है, बाज बाज तो हराम कमाने से भी कभी कोता ही नहीं करते। किसके लिए कमा रहे हैं? बेटों के लिए, बेटियों के लिए, बीवी के लिए, भाइयों के लिए, अजीजों के लिए, तमाम साथियों के लिए, घर वालों के लिए, खानदानों वालों के लिए। एक परिवार 40 अफराद पर मुश्तमिल है, 2 अफराद कमाने वाले हैं। हराम हलाल चाहे जैसा मिले वैसा हजम। इत्तेफाक से कहीं पर न्यारे की बोरी मिल गई, गरक गरक कर गया, हजम कर गया। अच्छा ये बताओ, आपने, मैंने, किसी ने भी, एक मिसाल में दे रहा हूं फकत समझाने के लिए, 4 लाख 10 लाख रुपए हराम के कमाए, मैंने कमाए, और वो 10 लाख रुपया मेरे बच्चों ने खाया, मेरी बीवी ने खाया, मेरे भाइयों ने खाया, माँ बाप ने खाया, घर वालों ने खाया। ईमान से बताओ, हिसाब कौन देगा? कुछ बोलेंगे? जो लाया है हिसाब उसी को देना है, जो लाया है हिसाब उसी को देना है। कयामत के दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, एक नेकी कम होगी, बीवी के पास जाएगा, बीवी नेकी दे दे। ये दुनिया नहीं है, आखिरत है, मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं कहां से लाऊंगी? जाओ। अरे मैंने भर भर के सोना दिया था, आज तो एक नेकी दे दे। नहीं,
बेटा बड़े प्यार से रात के सन्नाटे में सर्दियों के जमाने में तेरे लिए कमा कमा कर लाया था। तेरे बदन पे फटे पुराने कपड़े देख ना सकता था, मैंने फटे हुए कपड़े पहने हैं, बगैर जूती के कमा कर लाया हूँ। सर पे टोपी ना थी, गर्म लिबास ना था, मैंने तेरे लिए सब कुछ कमा धमा के तेरा पूरा किया था। बेटा आज नेकी की जरूरत है, वो भी एक नेकी की, इसलिए मुझे एक नेकी दे दे। बेटा कहेगा अब्बा हुजूर गलती की माफी चाहता हूँ, आज नहीं दे सकता, भाई नहीं दे सकता, बीवी नहीं दे सकती, बेटी नहीं दे सकती, अजीज नहीं दे सकता, दोस्त नहीं दे सकता। उस वक्त कौन आए काम आएगा? ऐ मेरे दोस्तों, तो वहां पर एक नेकी नहीं दे सकता या 10 लाख क्यों अपने ऊपर खर्च कर रहा है? हराम कमा के तो देना है जवाब आपको, यानी कमाने वाले को। क्या रहे हैं सब, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन आएगा? मजे उड़ाएं सब और आखिरत में पामाली उठानी पड़े हमें, अजाब में गिरफ्तार होना पड़े हमें। अरे एक रिस्के हलाल का रुपया कमाओ, खुद भी खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, इंशाअल्लाह इसके हलाल का एक रुपया 10 लाख से ज्यादा फौकियत रखता है। इसलिए खास तौर से ये शादी का मौका है मेरे अजीज दोस्तों, जहेज की लानत को दूर करने की कोशिश करो, वरना वो दिन दूर नहीं कि आज हम दूसरों को परेशान कर रहे हैं, कल दूसरा हमारे लिए परेशान करने का बाइस बनेगा। सोचिए, समझिए, गौर कीजिए, माँ बाप का अदब व एहतराम कीजिए, शादी से पहले भी शादी के बाद भी। गौसे पाक के वालिद ने बगैर जहेज के बल्कि 1 साल 6 महीना उनके बाग की खिदमत की, उसके बाद शादी की। ऐसे पाकीज़ा नुफूसे कुदसिया के मिलन से जब दुनिया में कोई फर्जंद पैदा होता है तो उनका नाम गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी रखा जाता है। और आपने सुना होगा गौसे पाक एक मर्तबा अपनी वालदा के सामने दस्त बस्ता हाजिर हाथ जोड़कर कहते हैं, अम्मी जान मेरी गलती माफ कर दीजिए। माँ ने कहा बेटा कौन सी गलती? अर्ज किया अम्मी जान पहले कह दीजिए माफ कर दिया। अरे बेटा गलती तो बताओ, गलती कौन सी की है? गलती हुई होगी तब ना माफ करूंगी। अम्मी जान पहले कह दीजिए गलती की माफी मैंने कर दी है, गलती मैंने की, उसी की माफी मांगता हूँ। अच्छा बेटा, माँ का प्यार बड़ा अजीब होता है, माँ की ममता मसल है दुनिया के अंदर। कहा ठीक है माफ कर दिया, अब बताओ कौन सी गलती की? अम्मी जान मैं आपके शिकम अनवर में था, घर के अंदर अंगूर की बेल पर बड़े खुशनुमा अंगूर लगे थे, आपका जी चाहा कि उन अंगूरों से, उन खोशे से अंगूर तोड़कर खा लूं। आपने हाथ बढ़ाना चाहा, करीब था कि आप उस अंगूर के गुच्छे पर हाथ लगा देती। एक जहरीला बिच्छू बैठा था, मेरी नजर पड़ गई, मैंने देख लिया मेरी माँ को डंक मार देगा। जैसे मैंने देखा आपके शिकम में मैंने करवट बदली, आपको तकलीफ हुई, आप अंगूर तोड़ने से बाज नहीं और बैठ गई। अम्मी जान वो तकलीफ दी थी मैंने, उसी तकलीफ की गलती की माफी मांगना चाहता हूँ, उसी की माफी चाह रहा हूँ। माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाया, माँ ने पेशानी का बोसा दिया, माँ ने इरशाद फरमाया बेटा ये तकलीफ की बात नहीं है, बल्कि ये तो अपनी माँ को तकलीफ से दूर करना है, तकलीफ से बचाना है। अरे बेटा बनना है तो गौसे आदम जैसा बेटा बनो, शौहर बनना है तो गौसे पाक जैसा शौहर बनो, और बाप बनना है तो गौसे पाक जैसा बाप। ये माहौल हम दुनिया में पैदा करेंगे, गौसे पाक की सीरत और किरदार पर हम अमल पैदा होंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबियां हमारे कदम चूमेंगी। अल्लाह ताला हमें और आपको, तमाम मुसलमानों को गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तैयबा ताहिरा पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। उसी को नूर का जलवा दिखाई देता है, जिसे हुजूर का चेहरा दिखाई देता है। न छेड़ जिक्र तू जन्नत का हमसे ए रिज़वां, हमें तो खुल्दे मदीना दिखाई देता है। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।